सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, हमारे विद्यालय में हुई दिसंबर 2024 माह की एसएमसी बैठक का एजेंडा आपके समक्ष है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने किन एजेंडा बिंदुओं पर एसएमसी सदस्यों के साथ वार्ता की है। देखिए, ये दिसंबर 2024 माह का एजेंडा है और इसमें पहला एजेंडा बिंदु हमने रखा था निपुण भारत मिशन संशोधित लक्ष्य के संबंध में। देखिए, हमने जो भी एसएमसी सदस्य हैं उनके समक्ष भी ये वार्ता रखी कि हमारे जो निपुण लक्ष्य पूर्वगत आए हुए थे, उनमें कुछ संशोधन किया गया है। और मुख्य रूप से जैसे भाषा है, तो भाषा में संशोधन किया है, लेखन से संबंधित ऐड किया गया है, और गणित में मुख्य रूप से मुद्रा के उपयोग और पैटर्न, विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न हैं, उनको जोड़ा गया है साथियों। तो इसके बारे में हमने वहाँ पर बात रखी है। दूसरा एजेंडा बिंदु डाइट प्रशिक्षकों द्वारा निपुण विद्यालय आकलन के संबंध में हमने इस पर बात की थी एसएमसी सदस्यों के साथ कि डाइट प्रशिक्षकों द्वारा हमारे विद्यालय का दिसंबर माह में निपुण असेसमेंट किया जाना है। तो अतः एसएमसी सदस्यों से निवेदन है कि वे भी अभिभावकों से वार्ता करें और अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय पढ़ने के लिए भेजें। इसके साथ लगातार अनुपस्थित विद्यालय जो बच्चों चल रहे हैं विद्यालय में, उनकी 100% उपस्थिति कराने के संबंध में भी हमने बात की है। और हमने जो लगातार अनुपस्थित बच्चे थे उनकी सूची बना करके एसएमसी सदस्यों के साथ उनको आवंटित कर दिया और उनसे निवेदन किया कि आप इनके अभिभावकों से संपर्क करें, उन्हें प्रेरित करें लगातार विद्यालय भेजने के लिए। हमने चौथे बिंदु पर बात की कि उनको अवगत कराया कि भाई नेट परीक्षा आयोजित हुई थी और साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा भी देखिए उसका परिणाम आया है। तो जो भी बच्चे हमारे कमजोर रह गए हैं, हमारे शिक्षक महोदय, हमारे शिक्षक साथी उन सभी बच्चों की देखिए उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। इसके साथ ही तो जब उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन चल रहा है, तो उनसे निवेदन किया गया है कि आप जो हैं अभिभावकों को भी प्रेरित करें अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए। बिंदु संख्या 5 में हमने रखा कि शीतकालीन अवकाश में गृह कार्य दिए जाने के संबंध में। देखिए, 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश रहेगा, तो इस संबंध में सभी बच्चों को हमारे शिक्षक महोदय शीतकालीन अवकाश के लिए गृह कार्य उन्हें देंगे। तो ऐसी स्थिति में सभी को अवगत कराया गया है कि बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चों को वे गृह कार्य करवाने में सहयोग करें, उनके साथ समय दें। इको क्लब से संबंधित गतिविधियां आयोजित करने के संबंध में बात हुई है। देखिए, इको क्लब का गठन और अन्य जो क्लब है उनका भी गठन हमारे विद्यालय में किया गया है। तो इको क्लब की एक पूरा सत्र का कैलेंडर आया हुआ है, जिसके बारे में जिससे संबंधित प्रति माह की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में हमारी बात हुई है। और उन गतिविधियों को आयोजित करने के संबंध में एसएमसी सदस्यों से कहा गया है, और जो भी इको क्लब से संबंधित गतिविधियां आयोजित हों उनमें उनकी प्रतिभागिता जरूर रहे। इसके साथ ही माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभागिता के संबंध में भी बात हुई है। देखिए, प्रतिमाह हमारा विद्यालय चूंकि कोलोकेटेड आंगनवाड़ी वाला विद्यालय है, तो ऐसी स्थिति में ये एजेंडा बिंदु हमने रखा था। इस पर बात हुई हमारी कि जब भी माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ करे तो हमारे जो एसएमसी सदस्य हैं वे भी आए, और साथ ही जो एसएमसी सदस्य हैं वे अन्य अभिभावकों को भी प्रेरित करें कि माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, हेड टीचर या नोडल संकुल के द्वारा बुलवाया जाए तो वे जरूर उसमें प्रतिभाग करें। इसके साथ ही बिंदु संख्या 8 पर हमारी बात हुई है नई शिक्षा नीति 2020 के नवीन संशोधन की जानकारी प्रदान करने के संबंध में हुई है। सभी को अवगत कराया गया कि देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें कुछ संशोधन हुआ है बच्चे को उसी कक्षा में रोकने के संबंध में। जो कक्षा 5-8 के बच्चे हैं हमारे, यदि तो उनकी जो फेल करने की स्थिति है, पहले देखिएगा बच्चे को उस कक्षा में नहीं रोका जा सकता था, किंतु अब बच्चे को उस कक्षा में रोका जा सकता है। उसमें पूरी प्रक्रिया के बारे में सभी को अवगत कराया गया है। इसके साथ ही बिंदु संख्या 9 में बात हुई है कि पीएफएमएस के द्वारा जो विद्यालय प्रबंध समिति का हमारा खाता है उसमें विभिन्न मदों के से संबंधित धनराशि आई हुई है, उसके बारे में सभी को अवगत कराया गया है कौन कौन सी मद की धनराशि आई है और उसको किस तरह से व्यय करना, उसका प्लान भी देखिएगा रखा गया है, बताया गया है। इसके साथ ही डीबीटी के अंतर्गत खातों को सीडेड कराने के संबंध में बात हुई है एसएमसी सदस्यों से, और कहा गया है कि एसएमसी सदस्य अन्य अभिभावकों को भी प्रेरित करें, और उनके समक्ष सूची रखी गई है कि डीबीटी के अंतर्गत इन बच्चों के अभिभावकों के खाते अभी तक सीडेड नहीं हुए हैं। उनसे कहा गया कि जब तक ये सीडेड नहीं होंगे तब तक उनके खाते में डीबीटी की धनराशि नहीं आएगी। इसके साथ ही अपार आईडी के संबंध में भी बात हुई है।
उनको कहा गया है कि देखिए प्रत्येक अपार आईडी का पहले महत्व बताया गया है उन्हें, और उसके बाद उनसे निवेदन किया गया कि अपना सहमति पत्र जमा करें और अपार आईडी प्रत्येक बच्चे की अनिवार्य रूप से बननी है। इसके बाद शीतकालीन अवकाश के दौरान ये भी निवेदन किया गया है, जो भी आसपास में हमारे एसएमसी सदस्य हैं विद्यालय के, तो उनसे निवेदन है कि शीतकालीन अवकाश के दौरान अपने विद्यालय की, हमारे विद्यालय की देख-रेख भी रखें। और इसके बाद अंत में देखिए, जो भी बच्चों की अच्छी उपस्थिति वाले बच्चे थे या कुछ ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, तो ऐसे बच्चों को, निपुण बनने वाले बच्चों को और उनके अभिभावकों को, विशेष रूप से जो माताएँ आई हैं, उनका देखिए उत्साहवर्धन किया गया है। तो इस प्रकार हमारी एसएमसी बैठक संपन्न हुई है, समाप्त हुई है। धन्यवाद साथियों।